आज मैं आपको बताने वाला हूँ काउंट फंक्शन एंड काउंट ब्लैंक फंक्शन एंड काउंट ए फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, पहले हमें कुछ वर्कबुक में कुछ शीट में कुछ आपको लिख देना है, कुछ डिजिट में लिखना है। तो हम यहाँ पर कोई भी डिजिट एनी डिजिट ले लेते हैं। ये मैंने 9 डिजिट्स ले लिए। इसके बाद में मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब हम यहाँ पर किसी भी एनी सेल में हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें लगाना है पहले इक्वल। विदाउट इक्वल की एक्सेल में कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल भी राइट आपका फार्मूला होगा, बट तब भी आपका कोई भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि उसमें इक्वल नहीं लगा होगा। तो हम यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे काउंट। यहाँ पर आ भी जाता है, जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे काउंट। अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर जैसे काउंट फंक्शन, यहाँ पर हम टैब की प्रेस कर देंगे। जब हम टैब की प्रेस कर देंगे तो हमारा काउंट फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो गया है। अब हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे हमारा डी कॉलम ये संख्या है और ये हमारा 4 रो है, तो यहाँ पर D4 आपको लिखना है। तो हम यहाँ पर D और 4 लिख देंगे। ओके, D4 कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हमें पूरी सारी संख्याओं को यहाँ पर एक ही बार में लेना है। तो यहाँ पर क्या करना है, हम अगर प्लस कर देते हैं तो क्या होता है, सिर्फ 2 संख्याओं को प्लस करके देगा। और अगर हम अनुपात लगा देते हैं तो 2 संख्याओं से अधिक को जब हमें प्लस करना होता है तो हम अनुपात का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका तो ले लिया D4 और इसका ले लेते हैं, ये F कॉलम है और ये हमारा रो कौन सा है 6। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा F6। तो ये हमारे जितना भी डिजिट लिखे हैं टोटल एक्टिवेट हो जाएंगे। सिलेक्ट हो गया। अब हम इसे कोष्ठक ऑफ कर देंगे और इंटर मार देंगे। राइट, ये हमारा आंसर में 9 आ गया है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट यूज़ करेंगे इक्वल। यहाँ पर लिखेंगे हम काउंट ए फंक्शन। काउंट ए कोष्ठक ऑन किया, फिर से वही आपको करना है। आपको बताया गया था D4 अनुपात और यहाँ पर दे देंगे F6 कोष्ठक ऑफ और एंटर मार देंगे। इसमें भी 9 आ रहा है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर चलाना है इक्वल काउंट ब्लैंक फंक्शन। ये हमारा आ रहा है काउंट ब्लैंक फंक्शन। राइट, टैब की प्रेस किया, ये हमारा आ गया है, एक्टिवेट हो गया काउंट ब्लैंक फंक्शन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से हमें वही करना है प्रोसेस, या फिर आप अप एरो की जो होती है, ये 4 एरो की होते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन, तो हमें अप एरो की का यूज़ करना है। हम ये हमारा अप एरो की पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर हमें अनुपात लगाना है शिफ्ट के साथ। ये देखें, शिफ्ट के साथ ये सेमी कॉलम होता है, अनुपात हमारे लग गया है। अब राइट एरो की प्रेस करेंगे और डाउन, ये हमारा सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट होने के बाद में फिर हम कोष्ठक ऑफ कर देते हैं। कोष्ठक ऑफ कर दिया, राइट, इंटर मार देंगे। इसमें हमारा 0 आ रहा है। तो अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। ये तो है हमारा काउंट ब्लैंक फंक्शन। यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा यहाँ पर फार्मूला बार में जितने भी आप फंक्शन यूज़ करते हैं वो सारे फार्मूला बार में शो करेंगे, जो भी सेल एक्टिवेट होगा। तो यहाँ ये हमारा है काउंट ब्लैंक फंक्शन और ये हमारा है काउंट ए फंक्शन और ये हमारा है काउंट फंक्शन। तो काउंट और काउंट ए फंक्शन में दोनों में अभी में कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है आंसर में, बट यहाँ पर जो काउंट ब्लैंक है इसमें आपका 0 आ रहा है। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, अब इन तीनों में जो डिफरेंट होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पर अभी डिजिट में लिखा है, मैं अल्फ़ाबेट्स में यहाँ पर H कर देता हूँ। राइट, H कर दिया और इंटर कर देंगे। इंटर कर दिया तो इसमें देखो, जो आपका ये हमारा काउंट फंक्शन है, काउंट फंक्शन में क्या दिखा रहा है 8। मतलब अभी आपका दिखा रहा था 9, अब कितना दिखा रहा है 8। क्यों? क्योंकि काउंट फंक्शन का यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ डिजिट को काउंट करना। ओके, डिजिट को काउंट करना होता है काउंट फंक्शन का यूज़। और यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम यहाँ पर यहाँ पर भी हम कोई डिजिट में अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने L कर दिया तो 8 की जगह 7 हो जाएगा। कितना हो गया
7, क्योंकि अब हमारे जो 9 डिजिट थे उसमें से हमारे 2 अल्फ़ाबेट्स हो गए हैं और 7 डिजिट हो गए हैं। तो हमारा काउंट फंक्शन जो होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका डिजिट काउंट करता है। जो काउंट ए फंक्शन होता है, काउंट ए फंक्शन आपका डिजिट एंड अल्फ़ाबेट्स दोनों को काउंट करता है, राइट। और ये हमारा जो है काउंट ब्लैंक फंक्शन, काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज़ क्या होता है, काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज़ ये होता है, यहाँ पर देखेंगे अभी आपका 0 बता रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जितना भी मैंने एरिया सेलेक्ट किया था उसमें से आपका कोई भी ब्लैंक सेल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला रीनेम करने के लिए हम यहाँ पर F2 प्रेस करते हैं। ये हमारा F2 की होता है, F2 प्रेस किया तो हम यहाँ पर दोबारा से चेंज कर सकते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, F6 की जगह मैं यहाँ पर F7 दे दूँगा, राइट। बैक स्पेस से ये बैक स्पेस होगा, ये बैक स्पेस से बैक किया। अब यहाँ पर F6 की जगह सिर्फ आपको F7 कर देना है, राइट। अब यहाँ पर इंटर करेंगे, इंटर कर दिया तो अब आपका यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 3, क्योंकि अभी आपका जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट एरिया किया है उसमें आपके जो अब यहाँ पर देखेंगे F2 प्रेस करेंगे, F2 प्रेस किया तो इसमें देखो 3 सेल आपके वो सिलेक्ट हैं जो ब्लैंक हैं, राइट। तो अब आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये काउंट फंक्शन का यूज़ होता है सिर्फ डिजिट को काउंट करना, और काउंट आ फंक्शन का यूज़ होता है डिजिट एंड अल्फ़ाबेट्स को काउंट करना, और काउंट ब्लैंक ऑप्शन का फंक्शन का यूज़ होता है सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट करना, ओके।